नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चाणक्य कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री और इतिहास के बारे में कि इतिहास में क्या संविधान था, किस तरीके का संविधान बनाया गया था और किस तरीके से लागू किया गया था। आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, जिससे कि आपके जो जीएस है वो काफ़ी अच्छी तरीके से कवर हो जाएगी और काफ़ी अच्छी तरीके से आप समझ जाओगे। और प्लस अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो या फिर कोई भी कम्पिटिटिव कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हो तो आप उसे अच्छे से तैयारी कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो और आप एक एग्ज़ाम पास भी कर सकते हो। ऐसे मैं इस तरीके से आपको जानकारी दूंगा, जिससे कि मैंने जो अपने नोट्स बनाए मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके के नोट्स बनाए, मैंने किस तरीके से अपनी पढ़ाई करी थी और किस तरीके से मैं इनके नोट्स बनाता हूँ। तो आप भी उस तरीके से पढ़ाई करेंगे, उस तरीके से करेंगे तो आपको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो आइए देरी ना करते हुए आप चलते हैं हमारी इतिहास की तरफ। और वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद नंबर 1 यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। जो सबसे पहला अनुच्छेद था वो यह घोषणा कर देता है कि भारत राज्य का संघ है। और अनुच्छेद नंबर 3 जो है वो क्या है कि संसद विविध द्वारा नए राज्य बना सकती है। ठीक है, जो संसद विविध है वो अपने द्वारा नया राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं एवं नियमों के परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद नंबर 5 यह होता है कि संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो और जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हो या संविधान के प्रारंभ के समय से भारत में रह रहे हो। वो सभी लोग संविधान के प्रारंभ होने के बाद भारत में ही रहने वाले सभी व्यक्ति होंगे। फिर अनुच्छेद नंबर 53 यह होता है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति ने निहित रहेगी। अनुच्छेद नंबर 64 यह होता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होगा। तो हमारा जो संविधान 74 है तो एक मंत्र परिषद होगी, इसमें एक मंत्री परिषद रहती है। ठीक है, जिसके शीर्षक पर प्रधानमंत्री रहेंगे, जिसके जो भी शीर्षक रहते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, जिसकी सहायता से एवं सुझाव से आधा राष्ट्रपति के कार्य संपन्न करेंगे। ठीक है, जितने भी आधा राष्ट्रपति के कार्य होते हैं वो सारे संपन्न करते हैं। और राष्ट्रपति परिषद में क्या होता है कि इसके लिए किसी भी सलाह के पूर्ण विचार को आवश्यकता समझ सकता है। ठीक है, पर पूर्ण विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। और होता क्या है कि अनुच्छेद 76 में क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 78 में बताया गया कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे और यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। और अनुच्छेद 86 में क्या कहा गया कि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के आधारित का उल्लेख है कि कोई भी अंतर्गत राष्ट्रपति किसी को भी संबोधित और संदेश भेजने के उल्लेख है। मतलब कि कोई भी अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो किसी को भी संबोधित नहीं कर सकता है या फिर कोई भी संदेश नहीं भेज सकता है। और अनुच्छेद 108 में क्या कहा गया कि यदि किसी विधायक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया तो संयुक्त विधिवेश का प्रावधान है।
और अनुच्छेद 110 में क्या किया गया कि धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है। जो भी धन विधेयक है इसको, जो भी धन विधायक है उसे इसमें परिभाषित कर दिया गया है। तथा 111 में ये संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक को समीपित प्रदान करते हैं या बल्कि करते हैं कि वह संदेश का साथ या बिना संदेश के संसद को उस पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा प्राप्त के पास भेजा जाता है तो वह इसे अतिरिक्त नहीं करते हैं। तो आपका एक अनुच्छेद नंबर 125 ये जो है, ये जो मैं टिक लगा रहा हूँ, ये अनुच्छेद काफ़ी अच्छे हैं जिन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से इसमें पास हो सकते हैं। दूसरा हमारा ये 124 है, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। 164 में क्या 124 में क्या गया था कि इसके द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय उसका गठन कर दिया गया था। अनुच्छेद 213 राज्य विधायिका के सूत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद एक ये अनुच्छेद 214 में क्या हुआ था कि सभी राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। यह अनुच्छेद 214 में कर दिया गया था। अनुच्छेद 226 में क्या गया था, मूल अधिकारियों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियाँ। तो जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद 239 ये केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। वह यदि उचित समझे तो बल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या एक प्रशासन की नियुक्ति कर सकता है, इसमें यह बताया गया। तथा अनुच्छेद 245 में क्या कहा कि संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका अपने राज्य या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। कि कोई भी विधायपालिका या फिर कोई भी संसद संपूर्ण देश है वह अपने राज्य में अपना एक कानून बना सकता है। और 248 में विधान निर्माण संबंधित अविशिष्ट शक्तियाँ संसद में नहीं था। ठीक, ये इसमें बताया गया। अब है सबसे मेन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन। तो संविधान में जो सबसे प्रमुख संशोधन हुए थे, पहला संशोधन जो हुआ था वो 1951 ईस्वी में हुआ था। वो किस में हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। इसके माध्यम से स्वतंत्रता, सामान्यता एवं संपत्ति के संबंध, मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने के संबंध कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, इतना आप कर लीजिएगा। दूसरा क्या था कि इन शोधन द्वारा संविधान में 9वीं सूची को जोड़ा गया। इसमें उल्लेख कानूनों की सविचित न्यायालय के निर्णय पूर्ण लोकिन शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती। ये जो है ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो संशोधन हमारा हुआ था, दूसरा संशोधन 1952 ईस्वी में हुआ था। इसके अंतर्गत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा के प्रतिनिधित्व को पूर्ण व्यवस्थित किया गया था। और तीसरा जो संशोधन हुआ था वो हमारा 1954 ईस्वी में हुआ था। इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को समावर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर साधन पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया था, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति के लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रित लगा सकती है। और चौथा संशोधन जो होता है वह हमारा 1955 ईस्वी में हुआ था। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोहित में राज्य द्वारा स्थगित किए जाने की स्थिति में न्यायालय उसकी क्षतिपूर्ति के संविधान में परीक्षा नहीं कर सकती। और 8वां जो संशोधन हुआ था वो हमारा 8वां संशोधन हुआ था 1956 ईस्वी में। इस संशोधन द्वारा भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया,
जिसमें सबसे पहले 3 श्रेणी में राज्यों को वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। साथ ही इनके अनुरूप क्षेत्र एवं राज्य की संविधान पालिकाओं की सीटों पर पुनर्व्यवस्थित किया गया। अब जो आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे, आपके पास क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि 8वें संशोधन कब किया गया था? तो 8वां संशोधन 1959 में किया गया था। 7वां संशोधन कब किया गया था? 7वां संशोधन 1956 ईस्वी में किया गया था। 6ठा संशोधन कब किया था? 6ठा संशोधन 1956 ईस्वी में ही किया गया था। 6ठा और 7वां दोनों 1956 ईस्वी में ही किए गए थे। बट 6ठे संशोधन में क्या था कि 6ठे संशोधन में 7वीं अनुसूची के संग सूचना परिवर्तन कर अंतर्राज्य बिक्री करके अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, जो भी सामान हम खरीदते थे, जो भी सामान हम बेचते थे, उस पर कर लगा देता। दूसरा 1956 में ही 7वां हमारा संशोधन हुआ था, जिसमें अलग अलग भाषाओं पर अलग अलग राज्य बना दिए गए थे, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। और तीसरा संशोधन कब हुआ था? तीसरा संशोधन 1954 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था? इसमें जो खदान है, पशुओं के लिए जो चारा आता है, कच्चा कपास था, जूट था, आदि था। ठीक है, ये सब रखा गया था। और तीसरा संशोधन 1952 में हुआ था। इसके अंतर्गत 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के प्रतिनिधित्व का पूर्ण व्यवस्थित किया गया था। लोकसभा के जो प्रतिनिधि उनको व्यवस्थित कर दिया गया था। आपने देखा मेरे YouTube चैनल को, और जैसे कि आपने देखा कि संविधान में क्या क्या होता है और संविधान में क्या क्या चेंजेस होते हैं, किस तरीके से संविधान में बदलाव हुए थे और कौन कौन से सन में बदलाव हुए थे, क्या क्या बदलाव हुए थे, किस तरीके से बदलाव हुए थे, क्या क्या संशोधन हुआ था, ये सब आपने अभी वीडियो में देखा। और आपको आशा करता हूँ कि समझ में भी आ गया होगा। मैं इस तरीके से वीडियो लाता रहता हूँ और नई नई अपडेट लाता रहता हूँ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अभी मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी एनएस के बारे में कि एनएस के जो बच्चे हैं उनको भी पास कर दिया गया है। मैंने एनएस के बारे में भी वीडियो डाली है, आप जाकर देख सकते हैं। मेरे लिंक पे जाकर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो का लिंक भी अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और मैं इस तरीके की काफ़ी सारी वीडियोज़ लाता रहता हूँ, और जिससे कि आपका काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है। मेरे पास जो भी नोट्स होते हैं, मैं जो भी तरीके से बनाता हूँ, मैं उसी चीज़ को आपके साथ शेयर करता हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चाणक्य कोचिंग क्लासेस। और प्लस उसके साइड में एक बेल आइकन का बटन होगा, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आए और आप उस वीडियो को देख सकें। जिसमें क्या पता मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगा वो काफ़ी बेस्ट हो सकती है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ। तो आप इसलिए मेरी वीडियो का जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। और हाँ, कमेंट वीडियो कैसी लगी आपको तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको, किस तरीके का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, किस तरीके का इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, ये भी डालकर आप बता सकते हैं।